सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 6 मार्च। और आज हम सभी 6 मार्च से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार हम लोग 5 मार्च के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो बेंगलुरु ओपन है 2025, इसमें एटीपी चैलेंजर जो टेनिस प्रतियोगिता है, इसका जो एकल का खिताब है ये भी किसने जीता था? तो ये जीता था साथियों ब्रेंडन होल्ट ने। जैगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में अभी स्थायी रूप से शामिल होने वाली जो पहली महिला पायलट है, ये कौन बनी थी? तो तनुष्का सिंह। भारत सरकार के भी राजस्व सचिव का जो अतिरिक्त प्रभार है ये किसे सौंपा गया है? तो अजय सेठ को। क्योंकि दोस्तों यदि आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो राजस्व सचिव थे इससे पहले तुहिरकांत पांडे, इनको भी सेबी का 11वां अध्यक्ष बना दिया गया है और इसके बाद ये पद खाली हो गया था। तो फिलहाल अभी अतिरिक्त जो प्रभार है ये अजय सेठ को सौंप दिया है। अभी हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था? तो अभी दोस्तों 2 और कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है, जिसमें से 25वां दिया गया आईआरएफसी को और 26वीं कौन सी बनी है? तो आईआरसीटीसी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मैंने आपको अध्यक्ष बताए थे, ये भी मनन कुमार मिश्रा बने हैं। हाल ही में रक्षा लेखा का जो महानियंत्रक है इसके रूप में भी किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर मयंक शर्मा को। लोसार फेस्टिवल की पूछे आप लोगों से, तो ये भी लद्दाख के अंदर मनाया गया और तिब्बती समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मैंने आपको 7वीं बैठक बताई थी, यह भी कहां पर आयोजित की गई है? तो गुजरात के जूनागढ़ के अंदर। इंडोर शॉटपुट में भी 16 मीटर की दूरी पार करने वाली जो पहली महिला है ये कौन बनी थी? तो ये बनी थी दोस्तों कृष्णा जयशंकर। और लास्ट 10वां क्वेश्चन पढ़ाया था कि 2025 में दुबई ओपन एटीपी 500 टेनिस प्रतियोगिता का जो एकल का खिताब है ये किसने जीता है? तो स्टेफानोस सित्सिपास के द्वारा। आई होप साथियों आपको 5 मार्च के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा और आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है ये राष्ट्रपति से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो यामुंडू ओवरसी है ये भी किस देश के राष्ट्रपति बने? तो ये बन चुके दोस्तों उरुग्वे देश के। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए साथियों, 57 वर्ष के जो यामुंडू ओवरसी है इनको भी उरुग्वे का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया और इन्होंने दोस्तों स्थान किसका लिया है? तो उन्होंने लुइस लेकले पो का स्थान लिया है। और उरुग्वे के राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो उरुग्वे के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। बात करते हैं अब हम लोग उरुग्वे के बारे में, तो मैप में पहले साथ ही लोकेशन देखें कि उरुग्वे स्थित कहाँ पर है। ये दोस्तों आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आप लोग अटलांटिक ओशियन के बगल में देखोगे, जितना भी छोटा सा आपको जो हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये उरुग्वे है, जो कि सूरीनाम के बाद दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे छोटा देश है। सीमा देखोगे तो एक तो दोस्तों इसकी अर्जेंटीना के साथ लगती है और दूसरी अब जो सीमा साझा करता है ये करता है ब्राजील देश के साथ। यदि उरुग्वे की आप लोगों से राजधानी पूछे तो याद रखेंगे ये मोंटेवीडियो है और उरुग्वे मुद्रा के चलती है तो उरुग्वे पैसो। अब एक बार आप लोग इमेज में देखिए यामुंडू ओवरसी को। ये आपके सामने इमेज में दोस्तों यामुंडू ओवरसी जो कि अभी उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो क्रिश्चियन स्टोकर है ये भी किस देश के चांसलर बने? ये बन चुके साथियों ऑस्ट्रिया देश के। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रिया इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया है ये एक यूरोपीय देश है और यहीं के भी नए चांसलर बने हैं जिनका नाम है क्रिश्चियन स्टोकर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग आगे समझ लेते हैं। तो ये जो दोस्तों क्रिश्चियन स्टोकर है ये कंजर्वेटिव जो पीपल्स पार्टी है इसी के मेंबर है, जो कि अभी ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बन चुके हैं। बात करते हैं हम लोग ऑस्ट्रिया के बारे में। तो जितना भी साथियों आपको जो ग्रीन कलर में हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपको ऑस्ट्रिया है और ये यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित देश है। ऑस्ट्रेलिया की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो याद रखेंगे कि वियना है ऑस्ट्रिया की।
और यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है, तो यूरो। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज का तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो 42वीं नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप है, इसका जो आयोजन है ये कहां पर किया जा रहा है। तो इसका दोस्तों जो आयोजन है ये किया जा रहा है मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी आप लोग आगे समझिए। देखिए ये इस बार 42वीं है नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप, जिसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जा रहा है। और भोपाल में भी कहाँ पर, तो बोट क्लब में स्थित जो स्टेट वाटर स्पोर्ट अकेडमी है यहीं पर किया जा रहा है। अच्छा, आयोजन कब से लेकर कब तक किया जाएगा, तो ये दोस्तों 5 दिवसीय है, जो कि 3 से लेकर 7 मार्च तक चलेगी। बात करते हैं अब हम लोग नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप के बारे में। तो ये रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित की जाती है। और नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1982 के अंदर। और इससे पहले वाली दोस्तों जो 41वीं है ये कहाँ पर की गई थी, तो इससे पहले वाली जो 41वीं है ये की गई थी पुणे महाराष्ट्र के अंदर। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा कि अभी भारत में सबसे ज्यादा जो नदी डॉल्फिन है ये किस राज्य में है। तो अभी दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या है कि रिपोर्ट प्रस्तुत की है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा जो नदी डॉल्फिन है ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी आप लोग आगे समझिए। देखिए दोस्तों अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या है कि देश में पहली बार नदी डॉल्फिन जनगणना की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और ये जो जनगणना है ये 8 राज्यों और 28 नदियों में की गई है। कुल डॉल्फिन की बात है तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो कुल डॉल्फिन देखी गई है ये 6327 देखी गई है। अग्रणी राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा जो डॉल्फिन है ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर कौन से राज्य है, तो बिहार। तीसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल और चौथे स्थान पर है असम। अब यहाँ से दोस्तों आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 2 क्वेश्चन और याद रखिएगा इसी से रिलेट कर याद करिए। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या है कि जो गंगा डॉल्फिन है इसको जलीय जीव का दर्जा दिया था। और बात हो एशिया का भी पहला जो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है ये बिहार के पटना में जो गंगा नदी के तट है यहीं पर स्थापित किया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन इसी से आप लोग रिलेट कर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर। आज का 5वां क्वेश्चन आपका निधन से संबंधित है। अभी जो हिम्मत शाह है ये कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये तो प्रसिद्ध मूर्तिकार थे जिनका नाम है हिम्मत शाह, और इनका भी हाल ही में क्या है कि निधन हो गया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। हिम्मत शाह की बात करें तो इनका जो जन्म है ये 22 जुलाई 1933 को हुआ था गुजरात के लोथल गांव के अंदर। अब हम लोग हिम्मत शाह को दिए गए पुरस्कार के बारे में और देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों ललित कला अकादमी ने इसने जो नेशनल अवार्ड है इनको कब दिया था, तो 2 बार दे चुके हैं। 1956 में और एक बार दिया गया था 1962 के अंदर। साहित्य कला परिषद जो अवार्ड है ये कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1988 के अंदर। और इनको कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ये दिया गया था 2003 के अंदर। अब देखिए आज का आप लोग 6वां क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 हाल ही में निधन हुए व्यक्तियों के बारे में और रिवाइज करा देता हूँ। जैसे याद करिए अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो रशियन चेस ग्रैंड मास्टर थे जिनका नाम है बोरिस, इनका भी हाल ही में निधन हो गया था। और ये रशिया के 10वें नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर थे। गुजरात के कवि का नाम भी बताया था मैंने आपको जिनका नाम है अनिल जोशी, और इनका भी कभी हाल ही में क्या है कि निधन हो गया है। अब बढ़ते हम लोग आज के 6वें क्वेश्चन की ओर। आज के 6वें क्वेश्चन पर दोस्तों आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि भारत के जो शरद कमल है इनका पूरा नाम है अचंता शरद कमल। इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। आप लोगों को यह बताना है कि इनका जो संबंध है ये किस खेल से है। तो ये जो साथियों अचंता शरद कमल है ये फेमस टेबल टेनिस खिलाड़ी है, और इन्होंने भी हाल ही में क्या है कि संन्यास की घोषणा कर दी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अच्छे संन्यास लेंगे कब, तो ये जो दोस्तों संन्यास है ये वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर चेन्नई के बाद क्या है कि प्रोफेशनल टेबल टेनिस से संन्यास लेंगे। और ये जो टूर्नामेंट है ये 25 से लेकर 30 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। अचंता शरद कमल के बारे में बात करें तो 5 बार के ये ओलंपियन रह चुके हैं। और बात की शीर्ष खिलाड़ी जो अचंता शरद कमल है इन्होंने साल 2003 में पहला राष्ट्रीय खिताब जीता था, और रिकॉर्ड 10 बार इन्होंने नेशनल चैंपियन भी जीती है। इन्होंने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम में 7 तो स्वर्ण पदक
3 रजत पदक और 3 कांस्य पदक भी जीते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इनको 2 पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। एक तो 2022 के अंदर दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और दूसरा इनको 2004 के अंदर जो अर्जुन पुरस्कार है इससे भी सम्मानित किया जा चुका है अचिंता शरद कमल को। अब एक बार आप लोग इमेज में देखिए अचिंता शरद कमल को, ये आपके सामने इमेज में अचिंता शरद कमल, और इन्होंने क्या है कि अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। तो याद रखिएगा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, और पुरस्कार जरूर याद रखिएगा कि इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए जा चुके हैं। एक तो 2022 के अंदर दिया जा चुका है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और एक दिया जा चुका है 2004 के अंदर अर्जुन अवार्ड। तो दोनों अवार्ड याद रखिएगा। अब आज का आप लोग सातवां प्रश्न, आज का सातवें आप लोगों से सातवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई जो विजिटर्स कॉन्फ्रेंस है 2024-25 इसका जो आयोजन है यह भी कहां पर किया गया है। तो इसका सातवें जो आयोजन है ये किया गया है इस बार नई दिल्ली के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने नई दिल्ली में स्थित जो राष्ट्रपति भवन है यहीं पे विजिटर कॉन्फ्रेंस 2024-25 का उद्घाटन किया है। यदि आप लोगों से ये पूछ ले कि जो विजिटर कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन पहली बार कब किया गया था 2015 के अंदर, और विजिटर कॉन्फ्रेंस के दौरान होता क्या है तो केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों के जो प्रमुख हैं इस देश में उच्च शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नवाचार अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में प्रसिद्ध शिक्षाविदों को 8वें विजिटर पुरस्कार 2030 से भी सम्मानित किया है। अब देखिए आज का आप लोग 8वां क्वेश्चन, आज का दोस्तों आपको जो 8वां क्वेश्चन है यह अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस है इसका जो सीईओ है यह भी किसे नियुक्त किया गया है। तो ये साथ ही मैं ऑप्शन में करेक्शन कर दूंगा, याद रखिए अजय भादु को नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए भी जो वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव है श्री अजय भादु, इनको भी सरकारी जो ई मार्केट प्लेस है इसका सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। बात करते हैं हम लोग सरकारी ई मार्केट प्लेस के बारे में यानी कि जेम के बारे में। तो ये साथ ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर सरकारी विभाग संस्थान और सार्वजनिक उपक्रम की जरूरत सामान और सेवाएं ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इस मंच को शुरू कब किया गया था तो 2016 के अंदर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक क्वेश्चन आप लोग और याद रखिएगा, यदि आप लोगों से पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कौन सा है तो ये दक्षिण कोरिया का है जिसका नाम है कोनेप्स। अब बढ़ते हम लोग आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। आज के 9वें क्वेश्चन पे भी साथ आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। हाल ही में भी चांद पर उतरने वाला जो दूसरा प्राइवेट अंतरिक्ष यान है यह भी कौन सा बना है। तो ये साथियों अमेरिका की प्राइवेट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इस अंतरिक्ष यान का नाम है ब्लू गोस्ट लैंडर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग आगे समझते हैं। बात करते हैं दोस्तों लोग ब्लू गोस्ट मिशन के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों इसको लॉन्च किसने किया है तो अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम फायरफ्लाई एरोस्पेस। लैंडिंग की तिथि क्या थी इसकी तो 3 मार्च 2025 को। मिशन का प्रकार की बात करें तो केवल दोस्तों इसमें लैंडर ही है, इसमें कोई रोवर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लैंडिंग स्थल क्या है तो चांद का जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ से 20 डिग्री उत्तर निकटवर्ती क्षेत्र पर इसने सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। और पेलोड की बात करें तो इसमें 10 पेलोड जिनमें से अधिकांश जो है ये नासा के लिए है। और ऑपरेशनल अवधि की बात करें तो लगभग दोस्तों 14 दिन रहेगा, क्योंकि चांद का जो एक दिन है ये पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। अब ये तो साथियों दूसरे की याद यानी कि दूसरे प्राइवेट अंतरिक्ष यान की बात। तो पहला कौन सा है तो पहला दोस्तों इंट्यूसिव मशीन ने लॉन्च किया था कंपनी के द्वारा जिसका नाम है ओडिसियस। ये फरवरी 2024 में चांद पर उतरने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान बना था। तो ये और याद रखिएगा। अब बढ़ते हम लोग आज के 10वें प्रश्न की ओर, और ये आज का आपका आखिरी प्रश्न है। आप लोगों से पूछ रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े जो वन्यजीव बचाव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है जिसका नाम बनतारा, इसका उद्घाटन अभी कहां पर किया गया। तो ये जो साथियों आपको दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव बचाव और संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है जिसका नाम है बनतारा, इसका जो उद्घाटन है यह गुजरात के जामनगर के अंदर किया गया। क्योंकि दोस्तों अंबानी जी ने जब अपने बेटे की शादी की थी तभी इसकी घोषणा की थी, और फाइनली इसका भी उद्घाटन हो गया है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 4 मार्च 2025 को गुजरात के जामनगर में ये बनतारा का उद्घाटन किया है।
बनतारा की बात करें तो एक वन्यजीव बचाव और संरक्षण पुनर्वास केंद्र है, यानी कि इसमें जानवरों की देखभाल और सुरक्षा की जाएगी। बनतारा केंद्र की स्थापना की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा की गई है। बनतारा केंद्र वन्यजीव के आवासों की हानि, मानव पशु संघर्ष और जंगली जानवरों को अवैध शिकार जैसे मुद्दों को संबोधित करने के प्रयास करता है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप लोग एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि हाल ही में भी बनतारा के जो राधा कृष्ण मंदिर है, हाथी कल्याण ट्रस्ट को ये भारत सरकार के द्वारा भी कॉर्पोरेट श्रेणी में 2025 के प्राणी मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। अब ये आज का आपका साथियों क्वेश्चन ऑफ द डे है, और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि अभी रणजी ट्रॉफी 2024-25 का जो खिताब है ये किसने जीता है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, और ये भी बताइएगा साथियों कि हराया किसको है। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।